ये है CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक नई जिंदगी में आपका स्वागत है। हम बहुत खुश हैं आप हमारे साथ इस सुबह जुड़े हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आज का आपका दिन बहुत आशीष भरा होगा। यस। हमारी मेंटल हेल्थ सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे। जब हमारे जीवन से हमारे प्रियजन हमसे दूर हो जाते हैं, शायद मृत्यु की वजह से, ऐसे समय में हमारे मेंटल स्वास्थ्य पर बहुत गहरा असर पड़ता है। आज हमारी यही कोशिश होगी कि जो भी हमारे दर्शक हैं जो ऐसे समय से गुजर रहे हैं, आज हम उनकी मदद कर पाएं। बिल्कुल दोस्तों, हम समझ सकते हैं किस मुश्किल हालात में हम जा रहे हैं और मृत्यु जो है वो एक अलग ही किस्म से सच्चाई बनकर हमारे सामने आई है। हम में से कई लोग हैं जिन्होंने अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, अपनों को खोया है और बहुत दुखद समय से हम सब गुजर रहे हैं। ऐसे में जैसे रेबेका ने कहा, इसका गहरा असर हमारी मानसिक स्थिति पर पड़ सकता है। जी बिल्कुल। और दोस्तों, इसके बारे में आज हम प्रोग्राम में जानेंगे और दिन की शुरुआत आज हम करेंगे एक बहुत ही खूबसूरत गीत के साथ जो आपके लिए लेकर आए हैं सेंट जॉन्स चर्च इन द विल्डरनेस की कॉयर। और ये गीत है तेरी दया के ए मसीहा। हमारा जो परमेश्वर है वो दयावान है और इसी दया के बारे में आज हम इस गीत में सुनेंगे। तो आप भी इस गीत के द्वारा आशीष पाएं। आइए इस गीत को सुनें।
कितना अच्छा गाना है ना राहुल। हमने जाना कि परमेश्वर की दया की कोई सीमा ही नहीं है। परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है, और ख़ास करके जब हम मुश्किल समय से गुजरते हैं, जब हमारा कोई प्रियजन हमसे दूर हो जाता है, तब हम परमेश्वर को अपनी और ज़्यादा करीब पाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, अगर इस समय भी आप निराशा को महसूस कर रहे हैं और मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं, शायद आपका कोई अपना गुजर गया है, तो जानिए कि परमेश्वर समझता है और वो आपके साथ है। वो ही इज़ द गॉड ऑफ ऑल कंफर्ट, वो सांत्वना का परमेश्वर है। बिल्कुल दोस्तों, और इसी बात को और बेहतर समझने के लिए आज हम आपके लेकर आए हैं एक बहुत ही प्यारी सी कहानी। यह है अलीसा मिशेल की। अलीसा 14 साल की एक नौजवान लड़की है, एक यंग टीनेजर, और अक्सर इस उम्र में बच्चे बेफिक्र होते हैं, एंजॉय करते हैं। लेकिन अलीसा को कुछ ऐसी सच्चाइयों का सामना करना पड़ा जो कोई भी करना नहीं चाहता। बहुत ही छोटे गैप में उसके दादा और उसके पिताजी का देहांत हो गया। इस सच्चाई का सामना अलीसा ने कैसे किया? क्या वो टूट गई? क्या उनका मानसिक स्वास्थ्य पूरी तरह से बिगड़ गया? क्या असर हुआ इसका उनके जीवन पे? आज अलीसा खुद अपनी कहानी हमारे साथ शेयर कर रही हैं। आइए दोस्तों, इनसे मुलाकात करें। 14 साल की अलीसा ने अपने परिवार के साथ 2021 की शुरुआत खुशियों के साथ की, लेकिन कोविड की सेकेंड वेव उनके लिए वो लेकर आई जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। उनके पिता को इस बीमारी ने जकड़ लिया, जो कि एक पास्टर थे। मेरे दादा की डेथ हुई थी, तो उस टाइम पे हम लोग एक रूम में क्वारंटाइन थे, मैं और मेरी बहन। बहुत सारी उस समय दिमाग में बातें चल रही थी। पापा के लिए बार बार फ़ोन आ रहा था कि पापा हॉस्पिटल में हैं, और उस टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बंद कमरे में हूँ। मुझे बहुत घबराहट होती थी। ऐसा लगता था कि बस अब कुछ मेरे में कुछ बचेगा ही नहीं। मुझे सांस फूलने लगती थी, मेरी सांसें बंद हो जाती थी। मुझे बिल्कुल ऐसा अकेला सा लगने लगता था। पर उस समय में जब उसके बाद जब पापा की हल्की हल्की तबीयत ख़राब और होनी शुरू हुई, तब हम लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गए थे। हम सब रोते रहते थे, हम लोग सब बहुत परेशान थे। एंजाइटी और मानसिक तनाव से गुजर रही अलीसा को एक दिन एक फोन कॉल आई और उसे अब उसका सामना करना पड़ा जिसका उसे डर था। उधर से मम्मा का कॉल आया और मम्मा ने मुझसे बोला कि पापा इज़ नो मोर। तब मेरे लिए वो सिचुएशन बहुत ख़राब थी। तो पापा मुझसे कहते थे कि बेटा, जब मैं ग्रेवयार्ड में, जब मेरी ग्रेव सामने होगी, तब तुम और तुम्हारी छोटी बहन मेरे लिए एक गाना गाना। और हमारे उसमें एक गाना है, तेरा हूँ ए रब सुनता तेरी बात। और पापा मुझसे हमेशा से कहते थे कि तुम ये गाना ज़रूर याद करो, ये गाना मुझे बहुत पसंद है। मेरे आँखों में आंसू थे, लेकिन मैंने फिर भी अपने पापा के लिए, अपने खुदा के लिए उस समय उस गीत को गाया था। और मेरे लिए ये बात उस टाइम पे बहुत डिफ़िकल्ट था, उस टाइम पे ये गीत गाना, क्योंकि मुझे उस समय पापा की सारी बातें याद आ रही थी। पर फिर भी मैंने खुदा की स्ट्रेंथ से उस टाइम में भी खड़े होके वहाँ पर एक सॉन्ग गाया, जो मेरे पापा मुझसे हमेशा से कहते थे कि बेटा तुम ये गाना गाना जब मेरी ग्रेव तुम्हारे सामने हो। फ्यूनरल सर्विस के बाद एलिसा के मन में बहुत से सवाल थे जिनका जवाब वो खुदा से दुआ में मांग रही थी। जब उसके बाद भी मैंने खुदा बाप से इस बात को पूछा कि खुदा बाप ये सब क्यों हुआ, और मैं आई वॉज क्वेश्चनिंग, मैं खुदा से बोल रही थी कि खुदा बाप आप मेरी दुआओं को नहीं सुन रहे हैं, इतना सब कुछ इतने साथ में क्यों हो रहा है, सब बीमारियां परेशानियां क्यों चल रही हैं। तब खुदा ने मुझसे बात करी, जिस तरीके से पापा ने मुझे पहले समझाया था कि बेटा जब तुम परेशान हो तब खुदा की उपासना करना, आराधना करना। तब खुदा ने मुझसे बात करी और खुदा ने मुझसे इस बात को बोला कि आई एम एवरलास्टिंग माइटी फादर। और मुझे उसमें इस बात की तसल्ली है कि मैं अपने पापा से मिलूंगी। और मुझे पता है कि दुनियावी दौर से शायद मेरे पापा अब नहीं रहे, लेकिन मुझे ये पता है कि मेरा जो राजा है, जो मेरा खुदा है, वो मेरे साथ एक पिता के समान है। और मैं बोलती हूँ कि मैं बेटी हूँ उस महाराजा की जो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। प्रेमी पिता की प्यार और कंफर्ट को पाकर आज एलिसा परमेश्वर के प्रेम में आगे बढ़ रही हैं, और जो बातें उनके पिता ने उनको बताई थी उनसे वो परमेश्वर की महिमा और उसकी प्रशंसा कर रही हैं।
मैं 14 इयर्स की हूँ और मैंने इस एज में इतना कुछ देखा कि 15 दिन में ही पापा भी और दादा भी दोनों इस दुनिया से चले गए। और वो पापा का जो वो बीज था जो उन्होंने मेरे अंदर बोया था कि जब भी तुम परेशानियों में हो तो परमेश्वर के कलाम को पढ़ो, दुआ करो, उस कलाम ने, उस परमेश्वर के कलाम ने मुझे स्ट्रेंथन किया, मुझे होप दी। आप सबको इंकरेज करके कहना मांगती हूँ कि चाहे जीवन में कुछ भी चल रहा हो पर उस खुदा की आराधना करना बिल्कुल मत छोड़िए। हर सिचुएशन में सिर्फ खुदा की आराधना करिए और आगे की जो कल्पनाएं हैं वो खुदा को पता है, आगे की जो प्लानिंग्स हैं वो सब आपके खुदा को पता है। बस हमें इतना करना है कि हमें उस खुदा की आराधना करना नहीं छोड़ना है। वाव राहुल, व्हाट अ स्टोरी। जब अलीसा ने कहा कि उनके पिताजी वो गाना चाहते थे कि उनकी ग्रेव पर गाया जाए, अगर मैं खुद को अपनी जगह, अलीसा की जगह पे रखूं तो कितना मुश्किल है। इट इज़ सो डिफ़िकल्ट ऐसे समय में जब आप पूरी तरह से टूट जाते हैं। लेकिन परमेश्वर ने अलीसा को हिम्मत दी, उन्होंने वो गाना गाया और आज भी परमेश्वर ने उनको सामर्थ्य दिया हुआ है, अपने प्रेम से भरा हुआ है और उन्होंने जान लिया है कि गॉड इज़ हर ट्रू फादर। यस दोस्तों, जैसे परमेश्वर ने अलीसा को मजबूत किया है, वैसे आपके तकलीफ़ के समय, आपके दुख और दर्द में भी परमेश्वर आपको भी मजबूत करने का वादा करता है। जी बिल्कुल दोस्तों, हम जान लें कि परमेश्वर है और वो हमारे साथ है, वो हमसे बहुत प्रेम करता है और हमारी इन गम के परिस्थितियों में वो हमारे और करीब होता है। परमेश्वर करे कि आज आप किसी भी परिस्थिति से क्यों न गुजर रही हों, परमेश्वर के प्रेम को आप जान पाए। शास्त्र में कई सारे किरदार हैं दोस्तों, जिनकी कहानियाँ हमारे लिए लिखी गई है ताकि इन कहानियों से हम प्रेरणा पाए। और ऐसा ही एक दिग्गज है शास्त्र में जिसका नाम है यहोशू। लेकिन यहोशू की कहानी जब हम शुरुआत से पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि एक साधारण व्यक्ति है जिसका जन्म गुलामी में हुआ था और उसकी परवरिश शायद जब वो युवा था तब वो गुलाम था और कोई उम्मीद नहीं थी। 400 साल बीत गए थे, इस्राएल मिस्र देश की गुलामी के अधीन था। ऐसे में एक उम्मीद का किरण आता है और उस उम्मीद के किरण का नाम है मूसा। यहोशू मूसा को बहुत करीब से आने वाले सालों में जानने वाला था और मूसा एक तरीके से उसका मेंटोर था, स्पिरिचुअल फादर था, आत्मिक पिता के समान था। उसने यहोशू को कई सारे मौके दिए, उसका प्रशिक्षण किया, उसे सिखाया, प्रभु में बढ़ाया और बहुत ही करीबी रिश्ता होगा मूसा और यहोशू का। लेकिन फिर एक समय आता है जब मूसा मर जाता है, जब वो प्रतिज्ञा के देश के बहुत करीब है, उसका देहांत होता है। और अब आप समझ सकते हैं यहोशू किस दुविधा से गुजर रहा था, किस पीड़ा से गुजर रहा था। एक तो वर्तमान में अपने आत्मिक पिता को खोने का दुख है, लेकिन साथ ही साथ उसे पता नहीं कि भविष्य में क्या होने वाला है। अब कौन इजराइल की अगुवाई करेगा? अगर वो करेगा तो उसे लग रहा था कि वो सक्षम नहीं है। और इतने सारे विचारों के साथ हम समझ सकते हैं कि जब हमारा अपना कोई हमें छोड़कर जाता है तो प्रेजेंट पेन तो होता है, लेकिन फ्यूचर अनसर्टेनिटी भी होता है ना। हम नहीं जानते कल क्या होने वाला है, हमारी देखभाल कौन करेगा। इतना समय हम इनके साये में थे, अब इनका साया हमसे हट गया है, क्या होगा। ऐसे में देखिए परमेश्वर यहोशू से क्या कहता है। यहोशू का पहला अध्याय और 9वां वचन जो है वो मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इस वचन से आप भी प्रोत्साहन पाए। जोशुआ चैप्टर 1 वर्स 9, यहोशू पहला अध्याय 9वां वचन कहता है, याद रखो कि मैंने तुम्हें दृढ़ और साहसी बने रहने का आदेश दिया है, इसलिए कभी भयभीत ना होना, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे साथ सभी जगह रहेगा जहां तुम जाओगे। कितना सामर्थी प्रतिज्ञा है जो परमेश्वर यहोशू को देता है दोस्तों, और यही प्रतिज्ञा परमेश्वर आज आपको भी देना चाहता है। अगर आप इस समय मानसिक पीड़ा से गुजर रहे हैं किसी के खोने पर, तो परमेश्वर आपसे कहना चाहता है कि आप भी स्ट्रॉन्ग एंड करेजियस बने, साहसी और दृढ़ बने। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है, वो आपका साथ नहीं छोड़ेगा। इस मुश्किल समय में भी वो आपको लेकर जाएगा आगे। तो परमेश्वर पे भरोसा करें। अगर आप जानते हैं किसी ऐसे व्यक्ति को जो ऐसे मुश्किल समय से गुजर रहा है, क्या आप हमें बता सकते हैं कि ऐसा कौन सा वचन है जो हम उन्हें दे सकते हैं ताकि वो प्रभु में मजबूती पाए? जी, हमें आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा दोस्तों। और अगर आप भी ऐसी मुश्किल समय से गुजर रहे हैं, आपने अपने प्रियजन को खो दिया है और आप प्रार्थना चाहते हैं, प्रार्थना में मदद चाहते हैं, तो वी वुड लव टू प्रे विद यू।
आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे CBN प्रेयर लाइन पर। हमारा नंबर है 9910401010। यस, साथ ही साथ दोस्तों इसी नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। दोस्तों अब समय है छोटे से ब्रेक का, लेकिन जब ब्रेक से लौट कर आएंगे तो हम आपको बताएंगे कि CBN फाउंडेशन कैसे असर ला रहा है लोगों के जीवनों में। तो हमारे साथ बने रहिए। उत्सव का समय है और CBN फाउंडेशन बच्चों के लिए कुछ खास तैयारियों में लगा। CBN फाउंडेशन के टेलरिंग सेंटर में काम करने वाली महिलाएं डोनेशन में मिली साड़ीज को अपसाइकिल करके अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों के लिए नई ड्रेसेस बनाने का काम करती हैं। बहुत बार हम दीवान खोलते हैं, अपनी अलमारी खोलते हैं और हम पहनते भी नहीं है बहुत से कपड़े और हमारे रखे रहते हैं। तो अच्छा है कि अगर आप लोग उसको डोनेट करेंगे यहाँ पर आके हमारे पास, तो हम लोग और बच्चों को भी इस फेस्टिवल पे खुश कर सकते हैं। सुंदर कपड़े बनाने के लिए, सिलाई के लिए केवल 500 रुपए के दान के साथ एक साड़ी या कपड़ा भी दान करें। आज ही डोनेट करें www.cbnf.org पर, या फिर आप ऑनलाइन डोनेशन भी कर सकते हैं और साड़ीज को हमारे स्क्रीन पर दिए गए एड्रेस पर भेज सकते हैं। वेलकम बैक दोस्तों। इस पूरे महीने हम मेंटल हेल्थ सीरीज़ पर गौर कर रहे हैं और कई सारे बच्चे हैं जो इस त्यौहार के समय में मायूस है क्योंकि उनके पास नए कपड़े नहीं हैं। इसलिए CBN फाउंडेशन ने उनके चेहरे पर मुस्कुराहट लाने की एक पहल की है। जी बिल्कुल, और इस पहल के लिए हम CBN फाउंडेशन पार्टनर्स को थैंक यू कहना चाहेंगे। CBN फाउंडेशन पार्टनर्स ने कुछ जेंटली यूज्ड साड़ीज़ डोनेट की और इन साड़ीज़ को CBN फाउंडेशन के टेलरिंग सेंटर की स्किल्ड महिलाओं ने इस्तेमाल किया और बहुत ही खूबसूरत ड्रेसेस बनाए, इनसे कुर्ते बनाए, जिसे लेकर CBN फाउंडेशन की टीम जयपुर पहुंची और वहां इन्हें बहुत सारे ज़रूरतमंद बच्चों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया। इन बच्चों का क्या रिस्पॉन्स आया, आइए दोस्तों इस वीडियो में हम देखें। उत्सव के अवसर पर सभी को नए नए कपड़े पहनना, मिठाई खाना, दोस्तों से मिलना अच्छा लगता है। लेकिन पिछले साल हुए कोविड-19 के लॉकडाउन की वजह से काफी परिवारों की स्थिति पहले जैसी नहीं रही। आइए जानते हैं ऐसे में CBN फाउंडेशन पार्टनर्स बच्चों के लिए क्या कर रहा है। फेस्टिव सीजन है ये, तो हमने पहल करी कि इस बार हम इसको और अच्छे रंगों से भरें। इसमें हमने बच्चों को नए कपड़े दिए और हम चाहते हैं कि बच्चों के चेहरे पे हमेशा स्माइल बनी रहे। हमारी टीम ने अपनी रिसर्च के बाद जयपुर के एक पिछड़े गांव में जाकर आने वाले उत्सवों के लिए बच्चों को नए नए कपड़े बांटे। आज यहाँ पे डांस हुआ, सबको ड्रेसेस बांटी और बहुत एंजॉय हुआ था। मुझे आज बहुत मजा आया कि कुर्ता पजामा मिला ना मुझे, इसलिए। पिछली बार पैसे नहीं थे इसलिए इस बार नए कपड़े पहनूंगा। मुझे नए कपड़े में लहंगा चुन्नी और बहुत पसंद है क्योंकि मैं दीपावली में उसको पहनने वाली हूँ। गांव में थे अगली साल तो इसलिए नहीं पहन पाए थे नए कपड़े, लेकिन इस साल पहनेंगे, फोटो भी खिंचवाएंगे और दोस्तों से भी मिलेंगे। थैंक यू। जॉय ऑफ शेयरिंग बच्चों के लिए खास तो है ही, साथ ही उन महिलाओं के लिए भी जो इन कपड़ों को बेहद प्यार और कला से बना रही हैं और अपनी रोजी रोटी भी कमा रही हैं। हम साड़ियों से एक जैसे गरीब बच्चे हैं जो नए कपड़े नहीं खरीद सकते, उन बच्चों के लिए हम इतनी अच्छी अच्छी ड्रेसें बनाते हैं। पहले बनाई थी, ड्रेस दी थी, जैसे उन बच्चों के चेहरे को देखते तो इतना मुझे अच्छा लग रहा था कि हमारी मेहनत हमें वसूल हो गई थी। उनका चेहरा देखा सबका, बहुत खुश थे बच्चे। जॉय ऑफ शेयरिंग एक कबर्ड में पड़ी साड़ी से शुरू होता है। CBN फाउंडेशन पार्टनर्स अपनी जेंटली यूज्ड साड़ी डोनेट करते हैं और महिलाएं उन्हें सिलती हैं और बच्चे उन्हें पहनकर खेल उठते हैं और इस तरह जॉय ऑफ शेयरिंग घर घर में रोशनी फैलाता है। हमारी बहुत सारी साड़ियाँ और हमारे कपड़े होते हैं जो एक बार पहन के हमारे अलमारी में बंद रहते हैं। हमने लोगों से रिक्वेस्ट करी, उन्होंने हमें वो साड़ियाँ दी, अच्छे कपड़े दिए और जिसको हमारे सेंटर की लेडीज़ ने अच्छे अच्छे ड्रेसेस के रूप में तब्दील कर दिया। आने वाले हर त्यौहार पे ये बच्चे नए ड्रेसेस पहन पाएंगे और खुशियाँ बांट सकेंगे।
आइए हम सभी बच्चों को त्योहारों पर मिलने वाली खुशियों का एहसास दिलाएं जॉय ऑफ शेयरिंग के इस कैंपेन के जरिए। www.cbnf.org पर साड़ीज कुरियर करने के लिए एड्रेस पाइए और स्टिचिंग चार्जेस ऑनलाइन पे कीजिए। दोस्तों, आप भी ऐसे ज़रूरतमंद बच्चों के चेहरे पर मुस्कुराहट ला सकते हैं। अपनी जेंटली यूज साड़ीज़ आप CBN फाउंडेशन में डोनेट करें और सिलाई का जो खर्चा है उसके लिए भी आप डोनेट कर सकते हैं। इनकी वेबसाइट पर जाकर, इनका एड्रेस है www.cbnf.org, या फिर आप अपनी स्क्रीन पर दिखाए गए QR कोड को भी स्कैन करके अपनी डोनेशंस भेज सकते हैं। और अपनी जेंटली यूज साड़ीज़ को डोनेट करने के लिए आप एड्रेस नोट कर लें। ये है CBN फाउंडेशन, पीच ट्री कॉम्प्लेक्स, 3री मंजिल, ब्लॉक C, सुशांत लोक, फेज 1, गुरुग्राम, दिल्ली NCR 122009। वाह दोस्तों, कितना अच्छा सौभाग्य है हमारा कि हम ऐसे नेक काम में अपना योगदान दे सकते हैं। तो मैं आपको प्रोत्साहित करूंगा कि अगर आपसे बन पड़े तो ज़रूर इन बच्चों के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने का पहल करें हम। जी, आज ही CBN फाउंडेशन के साथ आप सहभागिता में जुड़ें। और दोस्तों, अब समय आ गया है कि हम एक छोटा सा ब्रेक लें। ब्रेक के बाद हम आपके प्रेयर रिक्वेस्ट पढ़ेंगे, आपके लिए प्रार्थना करेंगे। सो डू स्टे विद अस। आप इसका इस्तेमाल कब तक करेंगे? प्रार्थना को मौका दीजिए। आप आज ही हमें कॉल कीजिए और हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर आपके आंसुओं को पोंछ देंगे। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम मेंटल हेल्थ सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात कर रहे हैं, जो है कि जब हमारे अपने हमसे दूर हो जाते हैं मृत्यु की वजह से, तब इसका हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत गहरा असर पड़ता है। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, आज हम प्रोग्राम में जान रहे हैं। यस रेबेका, हम शास्त्र में भी देखते हैं कई ऐसे पुरुष हैं जो ऐसे हादसों से गुजरे, और ख़ासकर जब दाऊद की कहानी हम पढ़ते हैं, उसका 7 दिन का बेटा गुजर गया। और फिर हम अय्यूब की कहानी भी पढ़ते हैं जहाँ पर उसके बच्चे भी चल बसे, और हम देखते हैं दोनों की प्रतिक्रिया एक समान है। दोनों ने अपने नज़रों को अपने गम में अपने परमेश्वर की ओर लगाया। और दोस्तों, शायद इस समय आप भी एक मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं क्योंकि आपने अपनों को खोया है। हम प्रोत्साहन करना चाहेंगे आपको कि आप भी अपनी नज़रों को परमेश्वर की ओर लगाएं। जी बिल्कुल राहुल, हमारे दुख के समय में हम अपनी नज़रें कहाँ उठाते हैं, कहाँ से मदद लेते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत अच्छा है और ज़रूरी है कि जैसे राहुल ने कहा, हम परमेश्वर की ओर अपनी नज़रें उठाएं। परमेश्वर दयावान है, वो हमसे बहुत प्रेम करता है और हमारे दुख की घड़ी में हमारे वो बहुत नज़दीक है। हम परमेश्वर से बल और सामर्थ्य पाएं। दोस्तों, आपने हमें कुछ प्रेयर रिक्वेस्ट भेजे हैं जिसको हम पढ़ने वाले हैं। पहला प्रेयर रिक्वेस्ट जो है वो गुरजिंदर जी ने भेजा है और ये व्हाट्सएप के माध्यम से आया है, और वो कह रहे हैं, मैं बहुत निराश और उदास हूँ क्योंकि मम्मी गुजर गई है। कृपया मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। गुरजिंदर जी, हम समझ सकते हैं आप कितने तनाव में होंगे, कितने दर्द में होंगे, और हम ज़रूर आपके लिए प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर आपको मजबूती दे ताकि आप इस गम को और अपनी माँ की यादों को आप समेट सकें और इस गम से उभर सकें।
जी बिल्कुल, हम आपके लिए ज़रूर प्रार्थना करेंगे। और एक और रिक्वेस्ट हमारे पास आई है ललिता की। ये भी एक व्हाट्सएप मैसेज है और ये कह रही हैं, मेरी ज़िंदगी परेशानियों से भरी हुई है। मेरे पापा भी अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। मैं बहुत दुखी हूँ और समझ नहीं आता क्या करूँ। कृपया मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। ललिता, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर मैसेज विद अस। और वाकई इट इज़ चैलेंजिंग, आपके पापा नहीं हैं और बहुत सारे प्रॉब्लम से आप गुजर रहे हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि आप क्या करें, आप परमेश्वर से मांगें, आप वचन का सहारा लें, प्रार्थना में परमेश्वर के पास आएं। वो आपसे बातचीत करेंगे और आपको सही मार्ग दिखाएंगे, बताएंगे जहाँ पर आप अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। और हम आपके लिए प्रार्थना भी ज़रूर करेंगे। यस, इस समय भी दोस्तों, अगर आप भी गुरजिंदर जी और ललिता जी के जैसे पीड़ित हैं तो हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे उस परमेश्वर से जो हमें अपने प्रेम से मजबूत करता है। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि हमारे जो भी जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, मुश्किल घड़ियाँ आती हैं, उस सब समय में प्रभु तेरा साया हमारे साथ होता है। तू हमें थामे रखता है। जैसे चरवा अपनी भेड़ की देखभाल करता है, वैसे तू हमारा अच्छा और भला चरवा है जो हमारी देखभाल करता है। प्रभु, हमारी प्रार्थना है गुरजिंदर जी के लिए और ललिता जी के लिए और हमारे सारे प्रिय दर्शकों के लिए प्रभु, खासकर उनके लिए जो मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपनों को खोया है। हम चाहते हैं प्रभु कि तेरी सांत्वना, तेरा प्रेम, तेरी शांति उनके जीवनों में आए, उनके मनों में आए, उनके सोच में आए। प्रभु, हम चाहते हैं प्रभु जो पीड़ा है, जो दर्द है, उसे तेरा प्रेम एक मरहम के समान लगे। हम पूरे परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, जिन्होंने अपने ब्रेड विनर्स को खोया है। प्रभु, हम चाहते हैं कि हर एंग्जाइटी, हर चिंता, हर परेशानी को हम तेरे पास लेकर आते हैं। प्रभु, तूने कहा जो बोझ से दबे हैं वो मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु, इन विचलित मनों को तू विश्राम देगा। प्रभु, ये हमारी प्रार्थना है यीशु मसीह के नाम में। आमेन, 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 आमेन। दोस्तों, आप प्रभु के पास आ सकते हैं, जो भी हाल में हैं, प्रभु के करीब आइए। दोस्तों, बिल्कुल परमेश्वर से आप हमेशा प्रार्थना करते रहें और अगर आपको आपकी प्रार्थनाओं का जवाब मिला है तो आप हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। आप हमें हमारे CBN प्रेयर लाइन नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और अब समय है कि हम देखें कि आज परमेश्वर अपने जीवित वचन से हमसे क्या कहना चाहते हैं। दोस्तों, कितना अच्छा वचन है जो हमें इंकरेज कर रहा है, हमें बता रहा है कि शायद एक माँ अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए, लेकिन परमेश्वर हमें कभी नहीं भूलेगा। वो हमें कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं त्यागता और हमारी दुख की घड़ी में वो हमारे और भी नज़दीक होता है, और भी करीब होता है। यस, तो दोस्तों, और कहीं और क्यों मुड़े जब परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर का प्रेम हमारे साथ बना हुआ है। तो आइए दोस्तों, आपके मानसिक चुनौतियों में आप परमेश्वर के करीब आ सकते हैं और अपने दुख को उससे बयां कर सकते हैं। वो सुनता है और वो हमें मजबूत करता है, सांत्वना देता है। जी बिल्कुल, हमने आज अलीसा मिशेल के जीवन में भी देखा कि कैसे उन्होंने परमेश्वर से बल और सामर्थ पाया और आज वो परमेश्वर के प्रेम में आगे बढ़ती जा रही हैं। दोस्तों, हमें बड़ी खुशी होती है जब आप हमसे संपर्क करते हैं और हमें बताते हैं कि एक नई जिंदगी आपके जीवन में कैसा प्रभाव लेकर आ रहा है। तो अगर आप हमसे ये बात बताना चाहते हैं तो आप हमें 9910401010 पर कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं या हमारे यूट्यूब सेक्शन पे, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन पे जाकर हमें बता सकते हैं। काफ़ी लोग बताते हैं और हमें बड़ी खुशी होती है। सो थैंक यू। जी बिल्कुल, और अब समय है कि हम आपसे इजाज़त लें और यही हमारी दुआ है कि आज का आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे, आप बहुत आशीष पाएं। दोस्तों, नमस्कार। नमस्कार दोस्तों।